आप सभी का स्वागत है एसपीएन 9 न्यूज में। देश में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अब सियासी जंग छिड़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन इसी बीच ममता बनर्जी ने चुनाव से पहले ही हार मान ली है। जी हां, यहां पर ममता बनर्जी का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि चुनाव में अब लगभग द्रौपदी मुर्मू का जीतना तय है। और इस बयान के बाद अब बीजेपी ममता बनर्जी और तमाम विपक्षी दलों की चुटकियां लेते हुए नजर आ रही है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में बदले समीकरण के बाद अब बीजेपी का जीतना लगभग तय माना जा रहा है। महाराष्ट्र में जिस तरह से बीजेपी की एंट्री हुई है, तख्ता पलट हुआ है, इससे अब वोटों पर जो है भारी प्रभाव पड़ते हुए नजर आएगा। और जिस वजह से अब यशवंत सिन्हा का जीत की जो बात हो रही है वो थोड़ी मुश्किल हो गई है। आपको बता दें कि यहाँ पर ममता बनर्जी पहले से ही द्रौपदी मुर्मू के ऊपर उन्होंने कहा था कि अगर उन्हें पहले से ही ये बात पता होती कि एनडीए द्रौपदी मुर्मू को अपने प्रत्याशी के रूप में उतार रही है तो शायद वो भी इस चीज का समर्थन करती। और अब महाराष्ट्र में तख्ता पलट होने के बाद तमाम विपक्षी दल जो है इस बात को जान रहे हैं कि राष्ट्रपति चुनाव में अब उनका रास्ता और भी मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है। और अब ममता बनर्जी ने भी अपनी हार मान ली है। जी हां, चुनाव से पहले जो ममता बनर्जी तमाम विपक्षी दलों को इकट्ठा करने में लगी हुई थी, बैठकों के ऊपर बैठकें हो रही थी यहां पर प्रत्याशी को उतारने के लिए, और लास्ट में यशवंत सिन्हा का नाम आगे किया जाता है, लेकिन यहां पर एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू के ऊपर भरोसा जताया जाता है। और उसके बाद महाराष्ट्र में जिस तरह से राजनीतिक समीकरण बदला है, उसके बाद लगभग राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की जीत होनी तय हो गई है। लेकिन फिलहाल अब देखना यह होगा कि 18 जुलाई को जो है चुनाव होने वाले हैं, और उसके बाद नतीजे में आखिर सच में जो सभी उम्मीद कर रहे हैं एनडीए की जीत होगी, द्रौपदी मुर्मू की जीत होगी, क्या सही में वही होने वाला है? लेकिन फिलहाल ममता बनर्जी जो है चुनाव से पहले ही बीजेपी के सामने हार मानते हुए दिखाई दे रही है। आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज। धन्यवाद।